रामगढ़ नाम के एक गांव में बड़ा ही शांति का माहौल था। उस गांव में हरिया और रमेश नाम के दो दोस्त रहा करते थे। वे दोनों अपने खेतों में बड़े लगन से काम किया करते थे। दोनों का खेत आसपास ही था। वे दोनों बड़े ही मेहनती थे। यार रमेश, इस साल मौसम तो बहुत ही अच्छा है यार। इस बार हमें काफी सारा फसल और सब्जियां लगाना चाहिए, इससे हमें बहुत फायदा होगा। हाँ हरिया, ये तो है, सब्जियों का फसल से हमें बहुत फायदा होगा और हमारा काम भी अच्छा होगा। फिर हरिया और रमेश दोनों अपने खेतों में सब्जी लगाने का सोच लेते हैं और अपने खेत में काम शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे दोनों अपने खेत में अलग अलग सब्जी लगा लेते हैं और उन दोनों के खेत में अच्छे फसल हो जाते हैं। यार हरिया, हमारे खेत में तो सब्जी अच्छे होने लगे हैं, लगता है इससे तो अच्छा फायदा होने वाला है। हाँ यार सही है, हमारा मेहनत का फल हमें अच्छा मिलने वाला है। बस ऐसे ही हमें अपने खेत में काम करना है और कमाई करना है। अच्छा चल यार, आज तो हमने बहुत काम कर लिया है, चल घर चलते हैं। हाँ हाँ चल चल घर चलते हैं। तभी दोनों दोस्त अपने घर चले जाते हैं। लेकिन एक तरफ गांव के पास एक जंगल में एक खतरनाक चुड़ैल रहती थी। वो बड़ी शैतान थी। इस जंगल में तो रहते रहते मेरा दिमाग ही खराब हो गया है। यहाँ रहकर तो मेरा कोई फायदा नहीं है, ना तो कुछ खाने को मिलता है ना तो कुछ करने को। अब तो मुझे पास के गांव में जाना होगा। अब वो चुड़ैल उसी गांव में आने का मन बना लेती है और वो चुड़ैल अब उसी गांव में आ जाती है, मगर उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो जाए कहाँ। अरे इस गांव में तो मैं आ गई हूँ, मगर रहूंगी कहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। अच्छा मैं आसपास देखती हूँ क्या करना है। तभी चुड़ैल घूमते घूमते हरिया और रमेश के खेत के पास आ जाती है। वहाँ आकर उसे बहुत अच्छा लगता है। वहाँ के सब्जियों को देख वो बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, यहाँ तो कितना अच्छा लग रहा है। इस खेत में तो बहुत ताजगी है, यहाँ रहकर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा इससे पहले यहाँ कोई आ जाए मुझे यहाँ से छुपना होगा। तभी वो चुड़ैल पास के पेड़ पर चली जाती है और वहाँ पर मजे से रहने लगती है। ये जगह तो बहुत ही अच्छा जगह है, यहाँ पर आकर तो बड़ा अच्छा लग रहा है और आसपास तो खाने को बहुत सारी चीजें हैं और अभी तो मुझे काफी तेज भूख भी लग रहा है। एक काम करती हूँ, इस खेत से कुछ खा लेती हूँ। तभी चुड़ैल नीचे सब्जियों के पास आ जाती है और वहाँ से सब्जियाँ तोड़कर खाने लगती है। उन सब्जियों को खाकर उसे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ की सब्जियों को खाकर तो बहुत मजा आ रहा है। बस ऐसे ही सब्जी खाकर तो मैं इस जगह पर मजे से रह सकती हूँ। ऐसे करते करते चुड़ैल वहाँ से सारे सब्जी खा लेती है और मजे से पेड़ पर जाकर आराम करती है। फिर अगले दिन हरिया और रमेश दोनों वहाँ आते हैं और अपने खेत में देखते हैं तो सारे सब्जी वहाँ से गायब हो गए होते हैं। उसे देख दोनों बड़े परेशान हो जाते हैं। भाई रमेश, हमारा सारा सब्जियों का फसल कहाँ गया? हमने तो अभी तक सब्जी तोड़ा भी नहीं है, तो यहाँ सब्जी गायब कहाँ से हो गया? अरे हाँ यार, बात तो सही है, हमने तो अपने फसल को छुआ तक नहीं है, मगर ये गायब कहाँ हो गया? वही यार, लगता है हमारे फसल को कोई जीव जंतु ने खा लिया होगा, उन्होंने ही हमारे फसल खराब कर दिया होगा। हाँ यार, हो सकता है, हम क्या ही कर सकते हैं, अब हमें फिर से फसल लगाना होगा। हाँ हाँ चल चल काम शुरू करते हैं। फिर रमेश और हरिया दोनों फिर से फसल लगाना शुरू करते हैं और एक तरफ चुड़ैल बैठकर उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। अच्छा तो ये इन दोनों का खेत है। बेचारों ने कितने मेहनत से फसल लगाया था, मगर मैंने तो उनके सब्जियों को खा लिया। फिर भी मुझे भूख लगेगा तो मैं सब्जियां तो खाऊंगी ना, मुझे क्या है, लगाओ लगाओ और सब्जी लगाओ, इन्हें तो मैं मजे से सब्जियां खा लूंगी। हरिया और रमेश को क्या पता था कि उनके खेत में एक चुड़ैल आकर रह रही है। वो दोनों तो इस बात से अनजान थे। फिर वे दोनों पूरी तरह से खेत में फसल लगा के अपने घर को चले जाते हैं। फिर कुछ ही दिन के बाद खेत में फसल अच्छे उग जाते हैं और वो चुड़ैल फिर से उन सब्जियों को खाने लगती है। मगर उसी समय वहाँ हरिया और रमेश आ जाते हैं। वो दोनों उस चुड़ैल को देख बहुत डर जाते हैं। अरे बाप रे हरिया, यहाँ तो हमारे खेत में चुड़ैल आ गई है। हमने तो सोचा कि ये काम किसी जीव जंतु का होगा, मगर ये चुड़ैल का काम है। यार रमेश, तूने तो सही कहा, चुड़ैल ने तो हमारे फसल खाकर सब खत्म कर दिया है। हाँ वो मैं ही हूँ जिसने तुम्हारे सब्जियों को खाया है और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। मैं अब इस खेत में रहूंगी और सारे सब्जियों को खाऊंगी। यार रमेश, लगता है ये चुड़ैल अब यहाँ से नहीं जाने वाली है, हमें यहाँ से भागना होगा। हाँ यार हरिया, सही बोला, चल चल यहाँ से निकलते हैं। तभी दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और वो चुड़ैल उन दोनों के ऊपर हंस रही होती है।
जाओ जाओ यहाँ से। वैसे भी अब तो मैं यहाँ रहूंगी और तुम्हारे सारे सब्जियों को खाऊंगी और अब यहाँ मेरा कब्जा होगा। तभी दोनों हरिया और रमेश भागते भागते गांव के चौराहे में आ जाते हैं और दोनों सोच रहे होते हैं कि उस चुड़ैल का क्या करें। यार रमेश, समझ नहीं आ रहा है कि उस चुड़ैल को हम अपने खेत से कैसे भगाएं। इस चुड़ैल ने तो हमारे खेत में कब्जा कर लिया है। हाँ यार, उस चुड़ैल के कारण तो हम अपनी सब्जियों को बेच भी नहीं पा रहे हैं। अब उस चुड़ैल का कुछ न कुछ तो करना ही होगा। बात तो सही है, मगर करे तो करे क्या, वो इतनी ताकतवर जो है। हरिया, हम अपने गांव के पास वाले बाबा का मदद ले सकते हैं, वो हमारी जरूर मदद करेंगे। हाँ हाँ, चल हम उनके पास चलते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। फिर वे दोनों हरिया और रमेश उन बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। बाबा जी, हमारे खेत में एक चुड़ैल आ गई है और वो हमें वहाँ काम भी करने को नहीं दे रही है, और तो और वो हमारे सारे फसल को भी खा रही है। हमारी मदद कीजिए। अरे ये तो बड़ी समस्या हो गई है। उस चुड़ैल के कारण तुम्हें काम करने में बड़ी परेशानी हो रही है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और वो उस चुड़ैल को मैं वहाँ से भगा दूंगा। फिर वो बाबा उन दोनों की मदद करने को राजी हो जाते हैं। फिर अगले दिन बाबा हरिया और रमेश के साथ उनके खेत में जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ वही चुड़ैल उनकी सब्जियां खा रही होती है। तभी वो चुड़ैल बाबा को देख थोड़ा सहम जाती है। लगता है तुम दोनों ने हार नहीं माना है और अपने साथ ये बाबा को भी पकड़ कर ले आए हो, मगर मैं तो भी यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। तुझे क्या लग रहा है कि तू मुझसे बच जाएगी? ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं तुझे इतने आसानी से इनके खेत में रहने नहीं दूंगा। मैं तुझे अपनी शक्ति से जलाकर भस्म कर दूंगा। अरे नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मैं अभी ने तंग नहीं करूंगी और अब ये अपने खेत में काम कर सकते हैं और अब मैं इनके खेत का ध्यान भी रखूंगी ताकि कोई बाहर का यहाँ ना आ पाए और इनकी फसल खराब ना कर सके। बस मुझे कुछ खाने को सब्जियां दे देना। ये बात सुन हरिया और रमेश खुश हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, हम तुझे यहाँ रहने देंगे और अब तुम यहाँ पर अच्छे से रह सकती हो। अब वो चुड़ैल बाबा की शक्ति के डर के कारण वो उन्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाती है और अब हरिया और रमेश अपने खेत में काम करते हैं और वो चुड़ैल उनके खेत का ध्यान भी रखती है। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रीम हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।